हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मेजर यूनिट्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताऊंगी, जो कि होगा माउंटेन्स। माउंटेन्स के बाद डेजर्ट्स का थोड़ा कुछ फॉर्मेशन के बारे इन शॉर्ट में, लेक्स और रिवर्स के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए वर्ल्ड के, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्स के पास आते हैं। तो लेक बाइकाल, लेक बाइकाल जो है फ्रेंड्स, वो रशिया में है और वो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है। यानी सबसे गहराई, जो वर्ल्ड का ना सबसे गहराई वाला लेक है। ओके। और रशिया और फिर लेक्स है रशिया में, इम्पोर्टेंट लेक्स है लेक ओर्नेगा और लेक ला लादोगा लादोगा लेक ओनेगा लेक लादोगा करके है। ये दोनों लेक्स इम्पोर्टेंट है रशिया के लिए। और ये है लेक बाइकाल जो है, वो एकदम गहराइयों का लेक है, एकदम डीपेस्ट लेक है वो वर्ल्ड में। और दूसरा कोई लेक नहीं है, वो सबसे डीपेस्ट लेक है। फिर लेक आयरी, वो इम्पोर्टेंट लेक है ऑस्ट्रेलिया का। फिर लेक ओनेकाल, लेक ओनेकाल है उगांडा का। उगांडा और लेक आसपान है वो इजिप्ट का। और वो दोनों भी मैनमेड लेक्स है, मैन ने उसको बनाया है, वो नेचुरल लेक्स नहीं है। लेक ओनेकाल और लेक आसपान, आपने आसपान डैम के बारे में सुना ही होगा, नाइल रिवर के ऊपर जो डैम बनाया है इजिप्ट में। तो वो जो डैम है, जो वो जो लेक है, वो दोनों मैनमेड है। फिर लेक सो सेकुरू करके एक लेक है फ्रेंड्स। वो नाम से हमें पता चलता है कि वो कुछ चाइनीज या तिब्बत जब जैसा नाम है। तो वो तिब्बतियन प्लेट्यू पर लोकेटेड ऑन द तिब्बतियन प्लेट्यू इन द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वो है ना सबसे ऊंचाई पर, वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर वो लेक है फ्रेंड्स, लेक सो सेकुरू। लेक जो है वो। और फिर दूसरा लेक है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ बोलिविया एंड पेरू एंड द हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों के बीच में है लेक टिटिकाका। जो लेक है ना, वो बोलिविया एंड पेरू, जो साउथ अमेरिका में जो दो कंट्रीज है बोलिविया और पेरू, वहां के दोनों के बाउंड्री पर है ये लेक। और वो है ना हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जिससे हम है ना यहाँ से वहां हम जा सकते हैं। नेविगेशन लेक है वो। वर्ल्ड में हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड का। और the highest lake in India is Devtal, located at a height of 17,745 feet in घेरवाल हिमालयस। जो घेरवाल हिमालयस है ना उत्तराखंड, घेरवाल उधर ही आया ना उत्तराखंड में। तो वहां पे इंडिया में हाईएस्ट है देवतल, देवतल लेक करके है। और उसका हाइट है 17,745 फीट, और वो है घेरवाल हिमालयस में। फिर डेड सी, लोवेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे छोटा लेक है डेड सी। एज एन बेस इज लोकेटेड ऑन द बेस, कहाँ पे 2,500 फीट बिलो द सी लेवल। ये सी लेवल से एकदम नीचे 500 फीट गहराई में है। लेक वन लेक वन करके है टर्की का। मोस्ट सैलिन लेक ऑफ द वर्ल्ड विद सैलिनिटी ऑफ 30%। ये जो है ना लेक वान करके लेक है फ्रेंड्स। तो वो लेक है ना वर्ल्ड में, उसका सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, ज्यादा करके नमक वाला पानी है वो। और उसमें है 330% सॉल्टी है। एंड इट इज फॉलोड बाय द डेड सी, 23 to 38% है। डेड सी में भी सॉल्ट है, लेकिन वो 238 है, और ये सबसे ज्यादा है वान लेक का। जॉर्डन, जो कि जॉर्डन में है, जॉर्डन में है।
और ग्रेट सॉल्ट लेक है यूएसए में, वहां पे है 220% सैलिनिटी है, यानी नमक वहां पे सबसे ज्यादा है। सबसे पहला आता लेक वन जो टर्की में है फ्रेंड्स, उसका परसेंटेज है सॉल्टी का 330%। और उसके बाद आता है आपका डेड सी जो कि है 238%। और उसके बाद आता है यानी जॉर्डन में जो डेड सी है वो। और फिर उसके बाद आता है ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए का 220% है। फिर अगर आपका आता है, हम आते हैं कैस्पियन सी के पास, एंड द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा लेक है वर्ल्ड का। सॉल्ट वाटर लेक, और वो सॉल्ट वाटर लेक है। उरल एंड वोल्गा रिवर ड्रेन इनटू इट। जो वोल्गा रिवर है ना, रशिया का उरल लेक, उरल रिवर से रशिया में उरल एंड वोल्गा रिवर, वो यहाँ पर आके ड्रेन यहाँ पे आकर ये करते हैं। उसका लास्ट पॉइंट है, जैसे अपना अगर बोला जाएगा तो गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी और महानदी वगैरह जो है वो आते हैं बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाते हैं। तो वैसे ही कैस्पियन सी में भी उरल लेक और वोल्गा लेक जो है ना वो वहां पे ड्रेन हो जाता है इट फ्रॉम द नॉर्थ, एंड देयरफॉर द नॉर्थन पार्ट इज लेस सैलिन। तो नॉर्थन नॉर्थन पार्ट जो है ना फ्रेंड्स वो कम सैलिन होता है क्योंकि वहां से पूरा उस सॉल्ट को लेकर आ जाती है, तो ऊपर कम सॉल्ट हो जाता है। तो करके नॉर्थ जो पार्ट है ना वहां पे कम सैलिनिटी, नमक कम होता है फ्रेंड्स। और फिर लेक विक्टोरिया फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन उगांडा, टांजानिया एंड केनिया। लेक विक्टोरिया जहाँ कहाँ पर है, बॉर्डर पर है। किसके बॉर्डर पर है फ्रेंड्स, उगांडा, टांजानिया और केनिया के बॉर्डर पर है ये लेक विक्टोरिया। फिर लेक न्यासा और लेक मालावी ये दोनों हैं फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन टांजानिया, मालावी एंड मोजाम्बिक। लेक न्यासा और लेक मालावी जो है ना फ्रेंड्स वो बॉर्डर पर आता है, टांजानिया, मालावी और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर आता है। लेक टांजानिका द बॉर्डर ऑफ फॉर्म द बॉर्डर ऑफ जायरे, टांजानिया एंड जाम्बिया के बॉर्डर पर आता है। फिर लेक सुपीरियर आता है आपका यूएसए में है ना। लेक सुपीरियर यूएसए में ही है। इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये ना लेक सुपीरियर आपका यूएसए का सबसे बड़ा लेक है वर्ल्ड में, फ्रेश वाटर लेक है जिसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। The nuclear test range of China is located on the lake Luknor। अभी अगर चाइना को सॉरी द न्यूक्लियर टेस्ट जो करने का होता है ना चाइना को, न्यूक्लियर टेस्ट अगर तो चाइना को करना है तो वो लेक के यहाँ पे नहीं है, लेक कहाँ पे करता है, लोकनौर पे करता है। फिर लेक छाड़ फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन छाड़, नाइजीरिया एंड कैमरून। यहाँ पे उसका बॉर्डरिंग फॉर्म होता है लेक छाड़ का। छाड़ है चार कंट्री पे ही छाड़ है, नाइगर है, नाइजीरिया है, कैमरून है। फिर लेक ग्रेट बेरर इज फेमस फॉर द पोर्ट रेडियम के लिए लेक ग्रेट बियर फेमस है। फिर लेक अथाबास्का ये फेमस फॉर है, यूरेनियम सिटी के लिए फेमस है। लेक पोल्टा इन घाना इज लार्जेस्ट मैनमेड लेक, ये भी एक लार्जेस्ट मैनमेड लेक है लेक पोल्टा। लेक माराकाइबो इन वेनेजुएला इज फेमस फॉर द ऑयल रिजर्व्स के लिए फेमस है वो। फिर अभी हम आते हैं ना फ्रेंड्स रिवर्स के लिए। नाइल रिवर, द नाइल originating from the lake Victoria and the longest river of the world, Aswan Dam and Lake Nasser are located on this river। नाइल रिवर तो सबको पता ही है, वर्ल्ड फेमस है, जो विक्टोरिया लेक से पैदा होता है, और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आसवान डैम। और लेक नासर और लोकेटेड ऑन दिस रिवर, ये लेक और डैम जो है ना वो उसके ऊपर ही है लोकेटेड है। फिर अमेजोन, दिस इज ना वर्ल्ड वॉल्यूमिनियस एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑफ द वर्ल्ड।
ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रेंड्स। अमेजोन रिवर जो है ना सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। उसका वॉल्यूम वो वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है। मिसिसिपी मिसोरी रिवर, अभी मिसिसिपी रिवर भी यूएसए में है फ्रेंड्स। दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत महंगा एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम है फ्रेंड्स वर्ल्ड में। और दिस रिवर फॉर्म्स द बर्ड फूड डेल्टा। बर्ड का फूड कैसा रहता है वैसा वो डेल्टा बनाता है। जैसे हम गंगा डेल्टा बोलते हैं, गोदावरी डेल्टा बोलते हैं, गोदावरी कृष्णा डेल्टा बोलते हैं, तो वैसे ही वो डेल्टा बनाता है। बर्ड का फूड कितना रहता है उतना वो डेल्टा बनाता है। रायो ग्रेनेड, द रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। ये रिवर है फ्रेंड्स, ये बॉर्डर पर आता है। कहाँ पे होता है? यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में आता है। सेंट लॉरेंस रिवर, द रिवर ये भी वहीं पे ना, हाँ, यूएसए कनाडा के बीचों बीच है ये रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर, द रिवर फॉर्म द बिगेस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। ये इनलैंड वाटरवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरवे है इनलैंड अंदर आने के लिए। नायगरा फॉल्स इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। नायगरा फॉल्स इसी पर है। फिर आता है आपका कोलोराडो रिवर, ये सारे यूएसए का ही है। वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन एंड होवर डैम आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। ये वर्ल्ड फेमस कैनियन ग्रैंड कैनियन है ना, होवर डैम है वो डैम कोलोराडो रिवर पर ही है। और ऑन दिस रिवर फिर राइन, अच्छा यहाँ लगे दिया है। राइन रिवर, दिस रिवर फॉर्म द बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप। जो राइन रिवर है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राइन रिवर। तो राइन रिवर जो है ना फ्रेंड्स वो यूरोप के लिए बिजिएस्ट वाटरवे है। और दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोल रिवर। द बिजिएस्ट, इसको कोल शायद ब्लैक होता होगा तो इसी वजह से उसको कोल रिवर भी बोलते हैं। द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द यूरोप इज रोटरडैम इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ दिस रिवर। ये जो रोटरडैम है ना बिजिएस्ट पोर्ट है, वो हमेशा पोर्ट ये रहता है। और ये सबसे बड़ा पोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट है रोटरडैम, पोर्ट इस रिवर पर है। फिर डानुबे रिवर, द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। डानुबे रिवर है ना ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स पर है, जो जर्मनी एंड फ्लोइंग थ्रू द कैपिटल्स ऑफ 5 यूरोपियन नेशंस। बेलग्रेड यूगोस्लेविया, ब्राटिस्लावा स्लोवेनिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुदापेस्ट हंगेरी एंड वायाना। हंगेरी एंड वियना ऑस्ट्रिया फॉल्स इनटू द ब्लैक सी। ये सारे ब्लैक सी में होते हैं। अच्छा हाँ, वहां पर है ना फ्रेंड्स जो राइन रिवर है ना वो ब्लैक फॉरेस्ट से आता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से आने के वजह से वो ब्लैक कोल रिवर, उसके लिए उसको कोल रिवर भी बोलते हैं। और वो 5 कैपिटल से होकर गुजरती है और जाके वो ब्लैक सी में मिलती है। तो वो उसका 5 नेशंस कैपिटल है ना बेलग्रेड है यूगोस्लेविया का। अभी नाम चेंज हो गया है फ्रेंड्स, तो आप मुझे इस कमेंट्स में बता देना कि यूगोस्लेविया का न्यू नेम क्या है। ब्राटिस्लाविया स्लोवानिया का है, बुखारेस्ट रोमानिया का है, बुदापेस्ट हंगेरी का है, वियना ऑस्ट्रिया का है। और वोल्गा रिवर वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोल्डाई हिल्स एंड drains into Caspian Sea. फिर आता है नाइगर रिवर, द रिवर नाइगर ड्रेनिंग into the Gulf of Guiana and also known as ऑयल रिवर। इसको ऑयल रिवर भी बोलते हैं, ये वहां पे ऑयल मिलता है। हाँ, ऑयल रिजर्व कुछ होगा फ्रेंड्स वहां पे, तो उसके लिए उसको ऑयल रिवर भी बोलते हैं। फिर जाम्बेसी रिवर, विक्टोरिया फॉल्स एंड कैरिबा डैम आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स आपको, जाम्बेसी रिवर है ना वहां पे आपको विक्टोरिया फॉल्स और कैरिबा डैम आपको देखने को मिलेगा। फिर कांगो एंड जायरे रिवर, दिस रिवर इंटरेक्ट्स द इक्वेटर ट्वाइस। ये जो रिवर है ना आपको इक्वेटर को ना 2 बार क्रॉस करके जाती है। ओके, तो स्टैनली एंड लिविंगस्टन फॉल्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। यहाँ पे स्टैनली और वाटरफॉल्स है यहाँ पे फ्रेंड्स, स्टैनली वाटरफॉल और लिविंगस्टन वाटरफॉल्स है इस रिवर पे। और ये रिवर है ना 2 बार आपको इक्वेटर को ट्वाइस क्रॉस करती है।
जैसे अपना इंडिया में माही रिवर है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। तो वैसे ही कांगो रिवर और जो जायरे रिवर है ना, वो इक्वेटर को 2 टाइम क्रॉस करती है। एमोर रिवर, द रिवर फॉर्म द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड चाइना। जो एमोर रिवर है ना, वो कहाँ पे आता है? रशिया और चाइना के बॉर्डर पर आता है फ्रेंड्स। मेकॉन्ग रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। मेकॉन्ग रिवर है ना, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। मुरे डार्लिंग रिवर, मुरे डार्लिंग रिवर है, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंट कोस्टिको एंड इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मुरे डार्लिंग रिवर है ना, जो वो ना ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है फ्रेंड्स वो। और वो माउंट कहाँ से निकलती है? माउंट कोसियोस्को और माउंटेन है ना फ्रेंड्स, वहां से निकलती है, वहां से ओरिजिनेट होती है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर है। रिवर लिम्पू, द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हाई वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, कट्स अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। अब यहाँ पे रिवर लिम्पो है ना फ्रेंड्स, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स ये करती है, क्रॉस करती है। साउथ अफ्रीका में है फ्रेंड्स ये रिवर। तो साउथ अफ्रीका कैप्रिकॉर्न के वहीं पर है, तो उसको वो 2 टाइम्स क्रॉस करती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रिवर माही जो नेक्स्ट रिवर है, वो इंडिया में गुजरात और एमपी जो अपने स्टेट्स हैं, वहां पे वो 2 टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम क्रॉस करती है। ज्यादा करके तो माही, लिम्पो रिवर, और कौन सा है? रिवर कांगो। ये तीनों जो रिवर्स है ना, एक तो कांगो रिवर है, वो इक्वेटर को 2 टाइम्स क्रॉस करता है। फिर एक लिम्पो रिवर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स क्रॉस करता है। और एक माही रिवर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस क्रॉस करता है फ्रेंड्स। ये तीनों भी अपने अपने यहाँ पर रिवर्स को 2 टाइम्स क्रॉस करते हैं। डिफरेंट अभी हम डेजर्ट का थोड़ा सा इन शॉर्ट में फॉर्मेशन और उसके जो डेजर्ट्स है वर्ल्ड के, वो हम देखेंगे। तो डेजर्ट्स आर फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो डेजर्ट्स है ना, एरिड और सेमी एरिड पार्ट ऑफ द अर्थ का जो सरफेस है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। और दे आर फाउंड मेनली इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वो ना हाई प्रेशर बेल्ट पर ही मिलते हैं हमें। और where the subsidence air and inversion temperature takes place। जो है ना, वहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, इन्वर्जन टेम्परेचर, वहीं पे वो subsidence करते हैं। Another reason for their origin is that continentally or a distance from the coast of the as the rainfall decreases or with increasing distance। जैसे समय कहाँ मिलता है? कोस्ट से दूर। जैसे अगर हम देखेंगे तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, वो कोस्ट से बहुत दूर है, और वहां पे रेनफॉल जाते जाते कम हो जाता है। तो इस वजह से डेजर्ट्स वहां पे फॉर्म होते हैं। वो एक रीजन है फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स का। इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर बॉडीज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ लैंड मास। अंदर अगर हम जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो बारिश थोड़ी कम हो जाती है, कोस्ट पे ज्यादा होता है। अगर हम इंडिया का भी देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक वहां पे हमें बारिश ज्यादा मिलेगा कोस्ट पर। और बाकी के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पे बारिश थोड़ी कम होती है, तो वहां पे हमें डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं। द कोल्ड करंट्स आल्सो प्ले द डिसिसिव रोल। हाँ, जो कोल्ड करंट के वजह से भी डिसेसिव रोल वो भी प्ले करते हैं द क्रिएशन ऑफ द डेजर्ट्स के लिए। कोल्ड करंट्स जो होता है ना, वार्म करंट्स नहीं, कोल्ड करंट्स जो होता है ना, वो भी, हाँ, कोल्ड करंट्स क्या और वार्म करंट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो वो तो वहां पे ना क्रिएशन ऑफ द डेजर्ट्स हो जाता है as they reduce the humidity। वहां पर ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उसकी वजह से वहां पर डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं, वो भी एक रीजन है। फिर
humidity humidity of the coastal winds will result in the precipitation or the no precipitation. वहाँ पे ना बारिश थोड़ा बहुत होता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होता है, उसके वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा, ह्यूमिडिटी कम होने के वजह से. हैंस कंडेंसिव एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड फॉर ना फॉर्मेशन. इस वजह से, ये एटमॉस्फेयर होने के वजह से वहां पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है इन शॉर्ट में. फिर मेन समर टेम्परेचर जो होता है ना वहाँ का, वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और या तो ज्यादा होता है. और विंटर में टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस. विंटर में सबसे कम होता है और गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस होता है. फिर वेजिटेशन होता है जेरोफाइट का वेजिटेशन होता है, जेरोफाइट वेजिटेशन होता है. तो नेटिव्स है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वर्ल्ड का आपको मैं बता देती हूँ. 1 2 3 4 ट्राइब्स होते हैं फ्रेंड्स. जो सबसे ज्यादा होता है बुशमैन. बुशमैन बुशमैन प्राप्त होता है, कहाँ पे होता है, कल्हारी. बुशमैन प्राप्त होता है डेजर्ट कहाँ पर है, कल्हारी. कल्हारी कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है. फिर हॉटन टोस, ये भी कल्हारी के ट्राइब्स है फ्रेंड्स. फिर बिंदी बस, बिंदी बस ये है ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स होते हैं. बिंदी बस करके एक ट्राइब है फ्रेंड्स. जैसे अपने यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, तो वैसे ही वहां पर भी ट्राइब्स होते हैं. तो वो ट्राइब्स को वो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स होते हैं जो डेजर्ट्स के आसपास रहते हैं. फिर बेडो यूनियस, वो होते हैं अरेबियन में, वो अरेबियन ट्राइब्स है फ्रेंड्स. डेजर्ट्स आर फेमस फॉर कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, डेजर्ट्स में भी हमें कुछ कुछ मिलता है. तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में ना फ्रेंड्स गोल्ड मिलता है हमें. पर कल्हारी डेजर्ट्स में हमें डायमंड और कॉपर मिलता है. और अटाकामा डेजर्ट है ना, वहां पे सीमेंटेड ग्रेवल्स होते हैं. ये डेजर्ट भी हमें वहां से भी हमें मिलता है. ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स जो है वहां से गोल्ड मिलता है. कल्हारी से डायमंड मिलता है. जो कल्हारी का डायमंड है ना, वर्ल्ड फेमस डायमंड होते हैं फ्रेंड्स. और कॉपर भी. कॉपर तो इतना नहीं, बट डायमंड्स वहाँ का बहुत फेमस होता है. जैसे अपना इंडिया में बोलो तो गोलकोंडा का, हैदराबाद का गोलकोंडा, जो वहां पे उनको वो ये मिला था, कोहिनूर. कोहिनूर उनको वहां से मिला था, आंध्र प्रदेश. अभी तो तेलंगाना है, उस टाइम पे वो मिला था. और सूरत, जो गुजरात का सूरत है, वो डायमंड्स के लिए फेमस है. तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें कुछ डायमंड्स मिलते हैं. अटाकामा में सीमेंटेड ग्रेवल्स मिलते हैं. हाँ, अब आते हैं फ्रेंड्स हम माउंटेन्स पर. माउंटेन्स के नाम मैं आपको कुछ बता देती हूँ, कौन किस लोकेशन पर है और उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है. जैसे अपना हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश है ना, वो आता है अपना साउथ सेंट्रल एशिया में, और उसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट. तो जो ऐसे ही हमें वर्ल्ड के भी कुछ प्लेसेस है, कुछ माउंटेन्स है, उनके नाम है, उनका कहाँ पर है वो, और उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ. कॉर्डिलेरा दे लॉस एंडीज, ये साउथ अमेरिका में है फ्रेंड्स. वेस्टर्न साउथ अमेरिका, जो चिली और अर्जेंटीना है ना, चिली से लेकर थोड़ा ऊपर तक अगर हम जाएंगे तो वहां पे हमें ये माउंटेन्स मिलेगा. और उसका हाईएस्ट पॉइंट है एनकॉनकागुआ, वो है. तो रॉकीज है साउथ, सॉरी रॉकीज माउंटेन है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में. नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए का वेस्टर्न पार्ट, और कनाडा का जो है ना, वहां पे आपको ये माउंटेन्स मिलेगा. उसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बर्ट. हिमालयस का तो मैंने बताया था आपको, साउथ सेंट्रल एशिया में आता है. और माउंट एवरेस्ट उसका हाईएस्ट पॉइंट है. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया.
तो ईस्टर्न और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों नाम आया है, क्योंकि वो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के और को डिवाइड करता है फ्रेंड्स, तो इसलिए उसको हम बोल रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। माउंटेन्स है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, उसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोसियुस्को। हाँ, वो कोसियुस्को का जो हमने रिवर में भी देखा था, ऑस्ट्रेलिया का डार्लिंग रिवर है। मुरे डार्लिंग रिवर है, वो भी वहां से ही आया है ना फ्रेंड्स, माउंटेन से। तो वही माउंटेन हमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पॉइंट भी है। फ्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, अंटार्कटिका में ही है ये, और उसका है माउंट विस्टन मैसिव। फिर तियान शान है साउथ सेंट्रल एशिया में, पाइक पोवेडा। अटलाई है सेंट्रल एशिया में, गोरा बेलूखा। उरल माउंटेन है सेंट्रल रशिया में, गोरा नोराद नाया। फिर कामचटका है ईस्टर्न रशिया में फ्रेंड्स। तो वहां का है कुल छह खाया सोका। अटलास माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है वेल तोकाल। फिर बेर्स्कोयांस्क, वो है ईस्टर्न रशिया में, गोरा मास खाया। फिर वेस्टर्न घाट्स है वेस्टर्न इंडिया में, और उसका हाइट पॉइंट है अनामुड़ी, जो आपको ये दिखेगा केरला के वहां पे। फिर दैक्रोस, वो है ईरान में है, और उसका हाईएस्ट पॉइंट है जदखू। फिर अल्ब्रस, वो भी ईरान में ही है फ्रेंड्स, उसका हाईएस्ट पॉइंट है देमाबंद। तो स्कैंडिनेवियन रेंजेस है वेस्टर्न नॉर्वे में, उसका हाईएस्ट पॉइंट है गाल्डहो पाइजेन। ड्रैकन्सबर्ग, वो आता है फ्रेंड्स साउथ ईस्ट अफ्रीका में, उसका हाईएस्ट पॉइंट है द्वाना येंटला लेना याना। बहुत बड़ा नाम है इसका, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, गूगल में से आप मुझे मतलब ये प्रोनाउंसिएशन वहां पे बता देना मुझे कमेंट्स में। कॉकाकस रशिया में है, माउंट एल्ब्रस के जो वेस्टर्न पीक है ये। अलास्का रेंज है, अलास्का यूएसए के बीच में, माउंट मिकनले सदर्न पीक है ये उसका। फिर काकाजे रेंज यूएसए कनाडा के बीच में, माउंट रेनियर। फिर अपेनाइन इटली में है, पोर्नो ग्रेनेड। फिर अल्पाचिन ईस्टर्न यूएसए एंड कनाडा के बीच में, माउंट माइकल। फिर एल्प माउंटेन है सेंट्रल यूरोप में, माउंट ब्लैंक उसका हाईएस्ट पॉइंट है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।